हेलो बच्चों, अब हम इस यूनिट नंबर 3 का नेक्स्ट जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है इंटरेक्शन एनर्जी इन जे कपलिंग. ओके, इन द सेम केस as we discussed about the LS coupling interaction energy, similarly for a single valence electron the interaction energy can be written by this formula. But for two valence electrons there are possible 6 interactions: S1s2, L1l2, L1s1, L2s2, L2s1, L1s2. But in this case we have considered JJ coupling. JJ coupling में क्या होता है बच्चों, एक ही इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम उसी इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम से स्ट्रॉन्गली इंटरेक्ट करता है, कपलिंग करता है, ठीक है ना, बजाय कि दूसरे के इलेक्ट्रॉन के साथ. इसका मतलब यहाँ पर ये वाली जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन नंबर 3 एंड इंटरेक्शन नंबर 4 जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, डोमिनेंट होगी. कौन कौन सी पे? पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पे. बट फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पे. फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर नेग्लेक्टेड सिंस द इंटरेक्शन are very least interaction and weak interactions. So we have only considered the 4 terms: first, second, third and fourth. Third and fourth terms are strongly interaction. तो इसमें जो एंगल आएगा बच्चों वो कांस्टेंट आएगा. तो जैसे इसकी बात करेंगे हम, थर्ड जो है हमारे पास A3L1S1 cos L1 स्टार S1 स्टार, A4L2S2 cos L2 star S2 star. But in case of interaction energy for first as well as for second, the angle between S1 and S2, angle between L1 and L2 continuously changing. ये एंगल चेंज हो रहा है. जैसे किसके कोरस्पॉन्डिंगली चेंज हो रहा है? S1 और S2 का जो इंटरेक्शन देख रहे हो आप, S1 भी किसके अराउंड प्रेसेस करेगा? J के राउंड करेगा. S2 भी किसके राउंड करेगा बच्चों? J के राउंड करेगा, ठीक है. और J1 भी J के राउंड करेगा और J2 भी किसके राउंड करेगा? J के राउंड करेगा. इसीलिए S1 S2 का जो एवरेज एंगल आएगा, ये 4 टर्म तो हम ऐसे लिख देंगे, पहले भी हमने इसी तरह से लिखा था इसको, इस एक्सप्रेशन से, ठीक है ना. तो यहाँ से हम या तो ऐसे लिख लो इसको या ऐसे लिख लो. A3/2 L, इसको लिख देंगे cos L स्टार S L1 स्टार S1 स्टार को लिख देंगे J1 स्टार स्क्वायर माइनस L1 स्टार स्क्वायर माइनस S2 स्टार स्क्वायर डिवाइड बाई 2 J L1 स्टार S1 स्टार, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा. सिमिलरली वी कैन राइट डाउन फॉर टाउ फॉर A4/2 एंड दिस. नाउ द एवरेज एंगल बिटवीन S1 एंड S2 बिटवीन L1 एंड L2 कैन बी रिटन एज द कोसाइन एंगल. यानी अगर हमने एवरेज एंगल लेना है तो S1 का प्रोजेक्शन J1 पर लेंगे, S2 का प्रोजेक्शन हम J2 पर लेंगे, ठीक है. और J1 J2 दोनों का जो इंटरेक्शन जो वो है किसके अबाउट मूव कर रहे हैं, वो कैपिटल J के अबाउट कर रहे हैं, तो इनका प्रोजेक्शन हम J के अबाउट लेंगे. ओके. सिमिलरली L1 प्रोजेक्शन अलोंग J1, L2 प्रोजेक्शन अलोंग J2. इसी प्रकार से दोनों क्या है? J1 J2, क्योंकि दोनों का J1 J2 मिलके फाइनली हमें क्या देगा बच्चों? J देगा. तो 1 और 2 को जब ऐड करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे. ऐड करने के बाद हमारे पास ये टर्म आएगी. और 3 एंड 4 को जब आप ऐड करोगे तो A3/2 दिस प्लस A4/2 दिस. अब हम लेके चलते हैं टाउ 1 प्लस टाउ 2. टाउ 1 A1 इंटू S1 स्टार S2 स्टार कोस S1 स्टार J1 स्टार कोस J1 स्टार J2 स्टार कोस S2 स्टार J2 स्टार. तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं बच्चे J1 स्टार L1 स्टार J1 स्टार या S1 स्टार J1 स्टार. अब S1 स्टार J1 स्टार जो एंगल है वो एंगल है क्या, उसको कैसे लिखेंगे साइड की टर्म्स में? तो आप देखिए, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ. S1 और J1 है, तो J1 है क्या बच्चों? J1 है रिजल्टेंट किसका? L1 प्लस S1 का. तो J1 को मैं लिख दूंगा माइनस S1 इज इक्वल टू L1. इसका स्क्वायर कीजिए, J1 स्क्वायर स्टार लगा लेना, स्क्वायर माइनस 2J1 S1 कोस ऑफ J1 S1 L1 स्क्वायर. तो हमें ये एंगल चाहिए, ये वाला एंगल. इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले आओ. तो J1 स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 J1 S1 इज इक्वल टू कोस J1 S1 स्टार लगा लें. देख लीजिए, कोस J1 S1 का जो एंगल आएगा, कोस J1 S1 का एंगल आएगा J1 स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 J1 S1 कोस J1 J2 एज इट इज. फिर ये एंगल क्या बनेगा? अब यहाँ S2 आ गया,
तो क्या लिखोगे J2 स्क्वायर, अगर यहाँ किस किस के बीच में होता है बच्चों, J2 और S2 के बीच में, तो J2 S2 के बीच में यहाँ आ जाएगा J2 L2 S2, तो फिर यहाँ 2 आ जाएगा। तो J2 स्टार स्क्वायर प्लस S2 स्टार स्क्वायर माइनस L2 स्टार स्क्वायर डिवाइड बाई 2 J2 स्टार S2 स्टार प्लस A2 J1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर प्लस S1 स्टार स्क्वायर माइनस S1 स्टार स्क्वायर डिवाइड बाई 2 J1 स्टार L1 स्टार कोस J1 स्टार J2 स्टार स्क्वायर माइन प्लस L2 स्टार स्क्वायर माइनस S2 स्टार स्क्वायर डिवाइड बाई 2 J2 स्टार L2 स्टार। तो ये एंगल किसका लिखा, ये लिखा J1 L1 स्टार का। तो J1 L1 स्टार का एंगल इसी तरह से निकालोगे। देखो अब J1 और L1 स्टार का निकालना, J1 क्या है L1 प्लस S1, जिसके बीच में भी एंगल निकालना उनको एक साइड ले आइए आप, इज इक्वल टू S1। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब एंगल किसके बीच में आएगा, J1 और L1 के बीच में, J1 स्टार प्लस L1 स्टार माइनस 2 J1 स्टार L1 स्टार इज इक्वल टू S1 स्टार स्क्वायर। तो अब इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, J1 स्टार स्क्वायर माइन प्लस L1 स्टार स्क्वायर माइनस S1 स्टार स्क्वायर डिवाइड बाई J1 स्टार L1 स्टार। ये देखिए यही है ना, और जब 2 की बारी आएगी तो यहाँ 2 2 2 आ जाएगा, 2 2 2 आ जाएगा, ये एंगल बन जाएगा। इसको बीटा 1 मान लिया, इसको बीटा 2 मान लिया, तो A1 बीटा 1 J1 J2, और क्या किया हमने यहाँ पर J1 स्टार से मल्टीप्लाई J1 स्टार से डिवाइड, J2 स्टार से मल्टीप्लाई J2 स्टार से डिवाइड, तो यहाँ आ जाएगा J1 J2, यहाँ भी आ जाएगा बच्चों J1 J2 इसके साथ में बाहर, और नीचे आ जाएगा J2 स्टार स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा J1 स्टार स्क्वायर। ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास जो L1 L2 है, यहाँ L1 है, यहाँ क्या है L2 है, ये टर्म हमारे पास शुरू में ही थी, ये रही देखो इसमें, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। S1 S2, यहाँ क्या था L1 L2, तो यहाँ जो आएगा S1 S2 S1 स्टार से S2 स्टार से, और यहाँ आ जाएगा बच्चों L1 स्टार L2 स्टार, L1 स्टार से L2 स्टार से। तो फाइनली हमारे पास ये टर्म आ गई, और इससे हमने निकाल दिया बच्चों τ1 प्लस τ2 इज इक्वल टू A J1 स्टार J2 स्टार कोस J1 J2। अब J1 J2 का एंगल क्या आएगा, J1 J2 क्या है बच्चों, J1 J2 है J1 प्लस J2 का जो रिजल्टेंट है वो है J। एंगल निकालना इन दोनों के बीच में, तो किसी को भी दूसरी साइड लेके जाने की जरूरत नहीं है, तो J स्क्वायर आएगा J1 स्क्वायर प्लस J2 स्क्वायर प्लस 2 J1 J2 कॉस J1 स्टार J2 स्टार। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट इसका एंगल क्या आएगा, J स्क्वायर माइनस J1 स्क्वायर माइनस J2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 J1 J2। तो यहाँ से हम ये एंगल निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा उम्मीद है आप लोगों को कि एंगल कैसे निकालते हैं हम, वेक्टर से ही एंगल निकलता है बच्चों। जो रिजल्टेंट है उसको दो वेक्टर सम के बराबर लिखो। अब जिन दो के बीच में आपने एंगल निकालो उनको एक साइड लेके उसका स्क्वायर कर दीजिए, वहाँ से अपने आप को उसका एंगल आपको निकल के आ जाएगा। तो A क्या है, A है A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2। देखो बच्चे, हम अब स्प्लिटिंग देखते हैं कि हमारा जो लेवल्स हैं वो एनर्जी लेवल्स कैसे आएंगे, जे कपलिंग के अंदर कौन कौन सी टर्म्स बनी हैं, और उसके लिए फिर हम रिजल्ट निकाल लेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा और कितनी टर्म्स आई हैं और उन टर्म्स को किस प्रकार से हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक, तो वही हाइपोथेटिकल सेंटर माइनस τ1 τ2 τ3 τ4। PS कॉन्फ़िगरेशन लिया, L1 की वैल्यू 1, L1 1/2, L2 0, S2 1/2। सो J1 आ जाएगा 3/2 1/2, J2 आ जाएगा बच्चों 1/2, क्योंकि एक ही टर्म बनेगी। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने अपने पास J1 3/2, J2 1/2। तो टर्म्स आ गई हमारे पास, J कैपिटल J आएगा 1 और 2, J1 1/2, J2 1/2 के लिए J आएगा 0 और 1। तो यहाँ से टर्म फर्स्ट टर्म क्या आई, 3/2 1/2 का पेयर दो टर्म आएंगी 1 और 2, 1/2 1/2 पेयर के लिए दो टर्म आएंगी 0 और 1। तो 4 टर्म्स आई। अब हम देखना है कि 4 टर्म्स कहाँ लाई करेंगी, ये 4 टर्म्स कहाँ लाई करेंगी। सबसे पहले तो हमने यही देखना है कि जो PS कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम τ1 प्लस τ3 प्लस τ4 निकालेंगे। पहले केस अगर देखें तो J1 1/2, J2 1/2, L1 0, L2 0, S1 1/2, S2 1/2। तो τ3 प्लस τ4 की वैल्यू आएगी बच्चों -A3, ये वैल्यू।
इस पूरे की वैल्यू -2 आएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट, -A3 ये हो जाएगा 0, -A3। मतलब ये हुआ कि जो हाइपोथेटिकल सेंटर था उससे जो लेवल है वो A3, जो लेवल है बच्चों A3 वो लोअर चला गया है, हाइपोथेटिकल सेंटर से A3 वैल्यू लोअर चला गया है। इसी प्रकार ये किसके लिए कौन सा पेयर था, जब J1 1/2 J2 1/2 था, J1 1/2 J2 1/2 था, एक पेयर बनेगा J1 1/2 और J1 1/3 और J2 1/2, एक पेयर ये बनेगा बच्चों, क्योंकि बाकी दो तो सेम ही हो गए ना। तो 3/2 और 1/2 के पेयर में क्या बनेगा, इस पेयर में हमारा हाइपोथेटिकल सेंटर आएगा बच्चों A3/2, मतलब हाइपोथेटिकल सेंटर से लेवल जो है वो A3/2 अप हो जाएगा, A3/2 अप हो जाएगा। यानी एक्चुअली जो लेवल हमें यहाँ ऑब्जर्व था, हम यहाँ मानते थे कि हमारा एनर्जी लेवल यहाँ होगा, अब वो एनर्जी लेवल यहाँ न होकर क्या हो गया बच्चों, वो यहाँ शिफ्ट कर गया है और यहाँ शिफ्ट कर गया है। ओके, अब जो यहाँ और यहाँ वैल्यू शिफ्ट की है, अब क्या इनमें भी फर्दर स्प्लिटिंग होगी, क्योंकि यहीं से हमें बेसिकली टर्म्स का पता चलेगा। अभी तक वी हैव नॉट आइडेंटिफाई एनी टर्म, तो यहीं से हमें टर्म्स का पता चलेगा। तो उसके लिए क्या किया, फिर हमने देखा फर्स्ट केस, पहला जो पेयर था हमारे पास J1 1/2 J2 1/2 0, फिर लेंगे J1 1/2 J2 1/2 1, फिर लेंगे 3/2 1/2 1, 3/2 1/2 2। तो ऐसे पेयर बनाए हमने। तो J1 1/2 1/2 1/2 1/2, J यहाँ 0 है कैपिटल और कैपिटल J यहाँ क्या है 1 है। तो β1 और β2 देखिए, इसमें कहीं पर भी कैपिटल J नहीं है, इसमें J1 है, J2 है, S1 है, L1 है, ठीक है, और S2 है। ये सारी वैल्यूज फिक्स हैं, J1 J2 हमने फिक्स कर दिया। तो दोनों केस में जो β1 आएगा वो हमारा सेम आएगा और β2 भी सेम आएगा, यानी β2 हर केस में 0 आ रहा है, वैल्यू पुट करके देखो। और β1 की वैल्यू आएगी बच्चों -1/3। β1 की वैल्यू -1/3 आने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू -1/3 आ गई, β1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई -1/3 β1 की। A कितना है, A1 है, β2 कितना हो गया 0, ठीक है, ब्रैकेट डिवाइड बाई 2 इनटू दिस टर्म, तो -1/3 A1 डिवाइड बाई 2, ये क्या बन गया -A1/6 J स्टार स्क्वायर -J1 स्टार स्क्वायर -J2 स्टार स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म को फाइंड आउट करोगे आगे 3/12 A1। कौन सा पेयर आया बच्चों, ये 1/2 1/2 J इक्वल टू 0, J इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास 0 1 2 है, तो J इक्वल टू 0 पे 1/2 और 1/2 पे हमारे पास स्प्लिटिंग जो आई है वो कितनी आई है 3/12। यानी ये जो आया था फर्दर, ये किसके लिए आया था, ये जो अप आया था A3 में जो आया था बच्चों, ये किसके लिए आया था 1/2 1/2 के लिए आया था, 1/2 1/2 के लिए आया था, ठीक है। और बाकी सारी टर्म्स हमने L1 0 रखा, L2 1 रखा, इस फर्दर स्प्लिटिंग के लिए जहां पर L1 0 है L2 1 है, ये वैल्यू है, तो ये हमारा A3 ऊपर शिफ्ट हो गया था। और A3/2 क्या था हमारे पास, J1 3/2 और J2 कितना था 1/2, ये था आगे था आपका A3/2 पे। तो जो ये टर्म आई है, ये वाली बात कर रहे हैं हम, क्योंकि स्प्लिटिंग फर्दर कितनी आई 1/2 1/2 1/2 1/2 के लिए कितना गया था नीचे A3 पे, तो यहाँ आ गए थे। अब इसमें फर्दर स्प्लिटिंग कितनी आई हमारे पास 3/12 A1, यानी यहाँ से 3/12 A1 लोअर चला गया है। ये किसके लिए चला गया है, J इक्वल टू 0। और पेयर क्या है बच्चों, यहाँ पर किस पेयर के लिए आया है 1/2 1/2 0, 1/2 1/2 0, ये टर्म आई है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास 1 के लिए J इक्वल टू 1 पुट किया, बीटा वही रहेगा हमारे पास -1/3, ये वैल्यू पुट करोगे रिजल्ट आएगा -A1/12। अब हमारी जो रिजल्ट है वो बच्चे A1/12 इस हाइपोथेटिकल सेंटर से ऊपर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो ये इन दोनों में एनर्जी गैप आ गया है, तो ये स्प्लिटिंग आएगी हमारी, और ये जो टर्म आएगी ये आएगी 1/2 1/2 1 के लिए। सिमिलरली जब मैं J1 का पेयर 3/2 1/2 और J1 लूंगा, तो उस केस में हमारा बीटा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास J की वैल्यू 1 हो गई है, ठीक है ना। और J1 कितना 3/2, J2 कितना है 1/2। पहले दोनों J1 1/2 था, ये भी 1/2 था, अब ये 3/2 हो गया है, ये 1/2 हो गया, तो इसका मतलब हमारा β1 वेरी करेगा, लेकिन β2 अभी 0 आएगा, तो β1 आएगा 3/2, β2 आएगा 0, A आएगा A1/3, यहाँ A आया था -A1/3, तो A1/3 आएगा, तो इसकी वैल्यू पुट करोगे J वगैरह की, तो 5/12 A1 आएगा। यानी हमारा ये जो सेंटर था, हाइपोथेटिकल सेंटर था, इससे हमारा एनर्जी लेवल 5/12 अप शिफ्ट कर गया है, और इस वैल्यू के लिए हमारा लेवल 3/12 डाउन शिफ्ट कर गया है। ये कौन सी टर्म के लिए आया है,
ये कौन सी टर्म के लिए आया है? 3/2 1/2 1 के लिए। और ये किसके लिए आया है बच्चों? 3/2 1/2 2 के लिए। इस प्रकार से हम पूरे के पूरे इस एनर्जी की स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा।